यूपी में जाति को लेकर योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। योगी सरकार के आदेश के मुताबिक जाति आधारित रैलियों और दूसरे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। साथ ही अब पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो, सार्वजनिक जगहों और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी जाति को नहीं लिखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। जातिगत महिमा मंडन, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों पर जातियों के नाम हटाने को कहा। बता दें कि हाईकोर्ट इटावा से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि कोर्ट ने कहा, समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार का एक ही संकल्प है, 2027 तक विकसित राष्ट्र, और जब राज्य भी केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे तभी विकसित राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी सरकार के निर्देश के मुताबिक सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट आदि दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरह हटाया जाएगा। साथ ही आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति वाले कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। इस कॉलम को डिलीट करने के लिए एनसीआरबी को पत्र लिखा जाएगा। गाड़ियों पर जाति महिमा मंडन करना बैन होगा। नोटिस बोर्ड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित नारों या महिमा मंडन या फिर आलोचना बैन रहेगी। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित नारों या महिमा मंडन या आलोचना बैन रहेगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जाति का उल्लेख जरूरी होने के कारण इस आदेश से उसमें छूट रहेगी। दरअसल अप्रैल 2023 में इटावा पुलिस ने शराब की खेप के साथ 3 लोगों को पकड़ा था। एफआईआर में आरोपियों की जाति लिख दी गई थी। इस पर एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिक्र किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जातिगत महिमा मंडन राष्ट्रीय विरोध है और वंश के बजाय संविधान के प्रति श्रद्धा ही देशभक्ति का सर्वोच्च रूप और राष्ट्र सेवा की सच्ची अभिव्यक्ति है। जहां तक जाति आधारित भेदभाव का सवाल है तो नीति और नियम निर्माताओं को सार्वजनिक वाहनों में जाति के प्रतीकों और नारों पर अंकुश लगाने, सोशल मीडिया पर जातिगत महिमा मंडन वाले सामग्री को नियंत्रित करने और विशिष्ट जाति आधारित संस्थानों के बजाय अंतर जातीय संस्थानों और सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 28 पन्नों के आदेश में साफ कहा था कि एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ये समाज को बांटने का काम करता है, इसीलिए इसे तुरंत रोकना जरूरी है। कोर्ट ने तो ये भी सुझाव दिया कि अब सभी पुलिस दस्तावेजों में पिता या पति के नाम के साथ मां का नाम भी शामिल किया जाएगा, ताकि महिलाओं की पहचान को भी बराबरी मिले। माना जा रहा है कि इस फैसले का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर होगा। यूपी सरकार का फैसला समाज में समानता और एकता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब लोगों की पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके नाम और कर्म से होगी। इस नए आदेश पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।